आप सभी भाई बहनों को, परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आगे के साथ आशीष दे। आइए, आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं उस वचन को आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं शेयर करूँ उस वचन को आप लोगों के साथ। तो मेरे प्रियो, आपसे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट किया था, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ अपने साथ परमेश्वर के कलाम को, अपनी बाइबल को ज़रूर लेकर बैठें, ताकि आप अच्छे से परमेश्वर की बातों को समझ पाएं। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। और विशेषकर मैं आपको बता दूं, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्वर्गदूत आकर हमारी हेल्प करें। हम जो भी काम करते हैं, यानी जो भी ऐसा हमारे जीवन का असंभव काम है जो हमसे नहीं हो पाता, आकर हमारी स्वर्गदूत हेल्प करे, प्रभु का आत्मा हमारी हेल्प करे। आज का वचन उन लोगों के लिए है, विशेषकर जो स्वर्गदूतों के साथ अपने हेल्प लेना चाहते हैं। आइए वचन की ओर चलेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके फर्स्ट वचन से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तीसरे वचन में लिखा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जब यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो, यानी यीशु मसीह की परीक्षा का टाइम जब आया, वचन कह रहा है कि वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, यानी उसने कुछ नहीं खाया, यानी 40 दिन और 40 रात वो भूखा रहा। शैतान को पता होता है कि अब हमें किस चीज की जरूरत है, तो वो अपनी नजर हमारे उस चीजों पर लगाए रखता है कि कैसे करके मैं इस चीज को इस्तेमाल करके इसके जीवन में घुस जाऊं, एंटर कर जाऊं। वो कह रहा है कि जब परखने वाले ने देख लिया कि अब इसे भूख लग गई है, तो कह रहा है कि परखने वाले ने पास आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक भूखे के लिए रोटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, और शैतान को पता है कि इसे भूख लगी है, तो उसने परखने के लिए क्या किया, वो कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। अगले वचन में लिखा कि यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने घुटने नहीं टेके, यीशु मसीह ने उसकी बातों को नहीं माना। वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रह सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। वो कह रहा है कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन वो हमें क्या देता है, जीवन देता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह उसकी बात मान लेते, रोटी खा लेते, तो वो शारीरिक जीवन में तो बच जाते, लेकिन शायद आत्मिक जीवन में वो नहीं बच पाते। इसीलिए उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को प्रोटेक्ट रखा। वो कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन से भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, यानी आत्मा में जिंदा रहने के लिए उन्होंने बोला कि परमेश्वर के वचन से हम आत्मा में जीवित रहते हैं। तो जब कभी भी हमारी परीक्षा हो, आपकी परीक्षा हो, मेरे प्रिय, बताना चाहता हूं कि कभी भी उन परीक्षाओं को लेकर परेशान ना हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारी इस परिस्थिति के लिए। हमारी हर परिस्थिति के लिए हमारे परमेश्वर के कलाम में हमारे लिए वचन लिखा हुआ है। जो भी परिस्थिति हमारे पास आए, सबसे पहले इस कलाम को पढ़ें कि इस कलाम में इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह ने उस परिस्थिति के लिए वचन ने जो कहा वो शैतान के सामने रख दिया। और अगले वचन में लिखा कि तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। नेक्स्ट वचन में लिखा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो नई नई टेक्निकों को लेकर आने लगा। वो कह रहा है कि कंगूरे पर से मंदिर के ऊपर लेकर कह रहा है यहाँ से अपने को गिरा दे,
वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह को इसके विपरीत पता था कि मेरे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसी को दिखाने के लिए कभी भी परमेश्वर की परीक्षा हमें नहीं करनी। अगला वचन हम पढ़ेंगे, लिखा, तब इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में अक्सर करके यहीं पर कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत से लोग हैं जो यहीं पर इसी वचन पर आकर कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत सी बार इस पड़ाव को तो पार कर जाते हैं कि हम हमारी जो परिस्थिति आई, हम अपनी परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम क्लेम करते हैं। लेकिन जब बात आती है संसार के वैभव की, वो कह रहा है कि यीशु मसीह को उसने क्या दिखाया, सारा संसार का वैभव दिखाया कि ये सारी चीजें मुझे दी गई है, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसे साफ साफ कह दिया, यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, अदरवाइज किसी को नहीं करनी और किसी की उपासना में नहीं करनी। यहीं पर आकर मेरे विश्वासी भाई, मेरे बहन कमजोर पड़ जाते हैं। हमें परमेश्वर ने संगति के लिए कहा कि हम संगति में रहें। हम चर्च जाते हैं इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने भाई बहनों के साथ संगति में रहे, परमेश्वर की बातों को सीख सके, परमेश्वर के वचन को सीख सके। लेकिन जब चर्च जाने की बारी आती है, जब संडे आता है या चर्च जाने का दिन आता है, उस दिन शैतान हमारे जीवन में नए नए कामों को लेकर आता है। वो दिखाता है कि देख, अगर आज तू ड्यूटी जाएगा, संडे का दिन है, और दिन तू 1000 रुपये कमाता है, 500 रुपये कमाता है, तो देख आज तू डबल कमाएगा। वो दिखाता है कि देख, तुझे इस जरूरत है, तेरे घर में इस चीज की परेशानी है, अगर आज तू ड्यूटी जाएगा तो आज तुझे इतना प्रॉफिट होगा। वो हमें संसार का वैभव दिखाता है। उसी दिन जानबूझकर वो हमारे रिश्तेदारों को इस्तेमाल करता है हमारे लिए कि आज हमें उस काम के लिए जाना है, उस काम के लिए जाना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन से भटक जाएं, उसके प्रेजेंट से भटक जाएं। मेरे प्रियो, हमें ये समझने की जरूरत है कि जो परमेश्वर ने आराधना का दिन ठहराया है, जो परमेश्वर ने उसकी प्रेजेंस में बैठने का दिन ठहराया है, जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे साथ ये एक संगति में बैठे, एक मन होकर बैठे, कलीसिया एक साथ बैठकर मुझसे प्रार्थना करे, क्योंकि लिखा वचन में कि मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया उसकी देह है। तो जब हम कलीसिया के साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर मसीह जो हमारा सर है वो हमारी देह की सुरक्षा करता है, वो हमारे देह के साथ जुड़ा रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो कभी भी हमें उस वैभव के चक्कर में नहीं पड़ना, संसार के धन के चक्कर में नहीं पड़ना। वचन में लिखा कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, अर्थात धन की और परमेश्वर की। एक साथ हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि हम धन के पीछे ही भागेंगे तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को खुश कर सके, परमेश्वर की सेवा हम कर सके, तो वो कह रहा है कि फिर हमें संसारिक धन के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा अपने वचन में कि 6 दिन तो तू अपना काम काज करना। उसने हमें मना नहीं किया काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जरूरी है। पौलुस भी कहता है कि मैं काम करता हूँ तब अपनी मिनिस्ट्री को चलाता हूँ। तो काम करने के लिए जरूरी है, अपना परिवार चलाने के लिए हमें काम करना जरूरी है। लेकिन उसने कहा 6 दिन तो अपना काम काज करना, परंतु 7वां दिन जो विश्राम दिन है, 7वां दिन जो परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बैठकर बातें करे, 7वां दिन वो चाहता है कि वो हमसे आकर मिले, उस दिन यदि हम परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं बैठते, हम उससे बातें नहीं करते, तो मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर को भी बुरा लगता है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, जो मुझसे बढ़कर किसी और से प्रेम करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। कभी भी हमें इस संसार के वैभव के पीछे नहीं भागना। यदि आप किसी संगत में जा रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं और उसी वक्त आपको ऑफर आता है पैसे का, ज्यादा पैसे का, तो समझ जाइए कि शैतान ने आपके सामने ठोकर का कारण रख दिया है। यीशु मसीह ने उसी वक्त जब शैतान ने संसार का वैभव दिखाया और कहा कि मुझे दंडवत कर,
यदि हम शैतान की बातों में आ जाते हैं, इसका मतलब हम उसके सामने झुक जाते हैं, उन पैसों के सामने हम झुक जाते हैं, अपनी नीड के सामने हम झुक जाते हैं। और जब हम झुक जाते हैं तो इसका मतलब हमने उस शैतान को दंडवत किया। लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ उससे कह दिया कि लिखा है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर। जब मेरे प्रियो इस दृढ़ संकल्प को हम ले लेते हैं अपनी ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशंस में जहां हमें पैसे की नीड है या जहां हमें किसी और काम की नीड है, लेकिन हमें पता है कि आज मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, और हम प्रायोरिटी अपने काम को ना देकर, अपने पैसे को ना देकर जब परमेश्वर को हम पहला स्थान देते हैं, तो देखेंगे आगे वचन में क्या कह रहा है। 11वें वचन में लिखा, शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि लिखा कि जब यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया, शैतान को साफ साफ बोल दिया कि मैं अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना नहीं कर सकता, मैं अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करूंगा। जब ऐसा दृढ़ संकल्प यीशु मसीह ने लिया तो अगले ही पल शैतान यीशु मसीह से हार गया और स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेज दिए कि ये मेरा बेटा है। स्वर्गदूत गए और उसकी सेवा टहल करने लग गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं, यदि आज आप अपने जीवन में इस संकल्प को लेते हैं, इस निश्चय को लेते हैं कि मैं यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा, तो आप अपने जीवन में स्वर्गदूतों की सेवा को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की नजर में ये संकल्प ले लेते हैं कि प्रभु मेरा पहला स्थान सिर्फ आप है, तो वो कहता है कि जब तुम मेरी महिमा करते हो ना, तो मैं भी तुम्हारी महिमा को ऊंचा करता हूँ। वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए रिलीज कर देता है, वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेज देता है। वो कहता है कि मेरे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर को प्रायोरिटी देंगे, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। यदि हम परमेश्वर को वैल्यू नहीं दे रहे अपनी लाइफ से, यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे, तो कैसे उसके स्वर्गदूत हमारे जीवन में आकर कार्य करेंगे? क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं तो उसके स्वर्गदूत हमारे जीवन में कार्य करते हैं, रिलीज हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम करने के लिए रिलीज कर देता है। हालेलुया। वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने जब ऐसा संकल्प ले लिया तो शैतान से छोड़कर भाग गया। यदि आप आज ऐसा संकल्प ले रहे हैं कि मैं पहला स्थान संगति को दूंगा, पहला स्थान अपने चर्च को दूंगा, पहला स्थान अपने मसीह को दूंगा, परमेश्वर को दूंगा, तो मेरे प्रियो, आज ही शैतान आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। आप ऐसा कर देखें, अपने जीवन में इस बात को आप लागू कर देखें। मैं आपसे कहता हूं कि अपने जीवन में आज से आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। आज से अपने जीवन में आप स्वर्गदूतों के कार्यों को होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि आपको वे हाथों हाथ उठा के रखे, आपको किसी परेशानी में वो पड़ने ना दे, ताकि आपके पांव में पत्थर से ठेस भी ना लगे। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो मेरे प्रियो, आपसे रिक्वेस्ट है, परमेश्वर को पहला स्थान देना चालू करें, चर्च जाना चालू करें। यदि आप कलीसिया में नहीं जाते हैं, यदि आप संगति नहीं करते हैं, तो मेरे प्रिय ऐसी गलती ना करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, और जब एक दुल्हन अपने दूल्हे के पास नहीं जाएगी तो दूल्हे को क्रोध आता है। हालेलुया। वो कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, और यीशु मसीह अपनी दुल्हन से प्रेम करते हैं। जब आप कलीसिया में जाते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम के साथ सहभागी होते हैं, और परमेश्वर अपना प्रेम आपके जीवन में प्रकट करता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में अपने कार्य को करने लग जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आज का वचन आप लोगों के समझ में आया होगा, और आज के वचन से परमेश्वर ने आप सभी से बातें की होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन से उनका जीवन बदलने पाए। परमेश्वर आज के वचनों से आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। सभी को जय मसीह की।